मेरी बहन जा अल्लाह से हर नेमत के मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करती है, वह अल्लाह से ये भी शुक्र अदा किया कर, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सुहागन बनाया। आज जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं आए उनके वालिदैन से पूछ, जो बच्चियां बूढ़ी हो गई उनसे पूछ के रातें कैसे गुजर रही है, दिल कैसे गुजर रहे हैं। दो दो रोटियां देते कितने भाइयों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। मेरी बहन मैं तेरे से अर्ज करके जाऊंगा, किसी यूनिवर्सिटी से पता करवा ले, कि कोई फेसबुक देख के पता करवा ले, किसी मदरसे से पता करवा ले। लोग कहेंगे फकीर सच्ची बात करके गया, मैं तुझे बत की बात बतला के जाऊं। सुहागन हो के मरना, बेवा हो के ना मरना। सुहागन हो के मरी शोहर का कंधा मिल जाएगा, बेवा हो के मरी शोहर की घर बच्चों की तरफ से रोटियां तो मिलेगी, खुदा की कसम तुझे कब्र में जाने तक औलाद का प्यार नहीं मिलेगा। मेरी बहन तुझे नहीं यकीन आता तो बेवा होके देख ले, ये चार चार बच्चे जब मुंह पे खड़ी तेरी बेइज्जती करेंगे। जब ये अपनी बीवी को खड़े होकर तेरा चेहरे पर उंगलियां उठा उठा के करेंगे। तू तो समझदार है, इसके भौंकने पर तू चुप क्यों नहीं हो गई? तू तो समझदार है, इसके भौंकने पर तूने क्यों बदली कर दिया? अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते अर्ज करके जाऊंगा, कभी माँ और बीवी के दरमियान वकील न बनना। वकील घर तड़वाते भी है, घर जुड़वाते भी है। प्यार का पुल बनना, जो पुल हुआ करते हैं वो टूटी चीज को जोड़ा करते हैं। पुल बनना। अगर बीवी तुम्हारी माँ का गिला करे, कहना अल्लाह की बंदी मेरी माँ जैसी तो माँ कोई नहीं, तू उसके करीब होके देख। अपनी बेटियों को इतनी दुआ नहीं देती जितनी तुझे दुआएं देती है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी का गिला करे, अपनी माँ को जाके कहना अब्बा, वो मेरी बीवी कहती काश तेरी माँ मुझे बेटी समझती, मैं उसके पैर धो धो के पीती। खुदा की कसम दोनों की तरफ जाके अच्छाई की बातें करना। पुल बनोगे तो घर बस जाएगा, वरना फिर अजीजों वकील बनोगे, या माँ का हक तलफ हो जाएगा या बीवी का हक खाया जाएगा। अगर दोनों में से किसी का हक खा गए तो रोजे वाला मुस्तफा राज़ी नाराज हो जाएगा, अर्शों वाला रब तेरे मेरे से नाराज हो जाएगा। जब तक किसी बात की ताकीक ना हो जाए नतीजा खुद ना करना। अपनी बीवी के मोबाइल नंबर पर किसी का नंबर देख लिया, सोटा उठा के ना चढ़ पड़ना। अगर तुझे अननोन नंबर से फोन आता है तो उसे भी आता होगा। हमारे यहाँ पर्दे वाला माहौल ही नहीं, देवर मजाक कर रहे हो, क्या पता बहन समझ के कर रहा हो, या तो इतनी छूट ना देते या बर्दाश्त करो। किसी मोहल्ले वाले ने कह दिया, किसी रिश्तेदार ने कह दिया, इशारा कर दिया, ख्याल करना अपनी बीवी का, वो तो कह के चला जाएगा इसका रातों का सोना खत्म हो जाएगा। अगर उसे कुरान के साए में लेके आए, कुरान की आयतों के सदके लेके आए, तो मेरे अजीजों उसे समझना भी सीखो, उसको वक़्त देना भी सीखो। एक बादशाह अपने छत की महल पे चढ़ा, उसका वजीर फिरोज था, वजीर बादशाह के महल में, और उसकी बीवी छत के ऊपर। उसने उसकी बीवी को देखा, रियाया से पूछने लगा ये औरत कौन है? कहा वो जो तेरा खादिम खास फिरोज है उसकी बीवी है। कितनी खूबसूरत, मुझे तो पता ही नहीं। फौरन नीचे आया, दरबार लगाया, फिरोज को बुलाया, उजरा को बुलाया, का अर्जेंट काम है, ये खत है फलाने मुल्क के बादशाह के पास ले जा, जब तक वो जवाब न दे वापिस नहीं आना। काली जा तेरा हुक्म, ये सवारी, ये जा दे रहा, ये पैसे। खत लेके घर गया, बीवी कहने लगी परेशान है, का सुबह सुबह मेरे सफर में निकलना है, अली बादशाह सलामत का हुक्म है, खत फलानी सल्तनत के बादशाह को दे के आ। उन्होंने कहा जब बिल्कुल जाना चाहिए। तकिए के नीचे खत रखा, सुबह उठा, सवारी पर तो बैठ गया, खत तकिए के नीचे भूल गया। बादशाह ने पता कराया मेरा फिरोज वजीर चला गया। कहां चला गया? बादशाह अपने घनौने गंदे अजाइम लेके वजीर के घर आया, दरवाजा बजाया। कौन? का तुम्हारा मालिक। मालिक आपने अपने कुत्ते को भेजा हुआ है, घर में तो नहीं। मालिक कहने लगा उससे काम नहीं, तेरे से काम है। अलीजा हुक्म कीजिए। का दरवाजा खोल, मैं तेरे से मेहमान नवाजी करवाने के लिए आया। बादशाह था, वजीर थी, खोल दिया दरवाजा। बादशाह चरपाई पे बैठ गया, उसके चेहरे को देख के कहने लगा मेहमान नवाजी कर। उसने दो बातें की, सुनना, दो बात उसने कही, जो उसने कहा जो कहेगा करूंगी, लेकिन मैंने अपने बड़ों से दो बातें सुनी।
मैंने अपने बड़ों से दो बातें सुनी। क्या बात? फरमाया शेर कितना भी भूखा हो जाए कभी मुर्दार नहीं खाता। दूसरी बात ये, मालिक कभी अपने कुत्ते के बर्तन में नहीं खाता। हयादार था, नस्ली था, गैरत वाला था। माँ बाप की इज्जत, माँ बाप खानदान की इज्जत सामने आई, इतना शर्मिंदा हुआ, जूते छोड़ के चला गया। अल्लाह, उधर सवारी पे चलते चलते वजीर ने जेब में हाथ मारा, ओहो खत रह गया। घर आया, दरवाजा खोल, कब फला, अच्छा दिया है का खत तो घर भूल गया, कहा तकिए के नीचे। घुटने जब जमीन पे टेके, बादशाह के जूते नजर आए, अंदर टूट गया। मरता क्या ना करता, पता था घराना भी अच्छा है, नेक, सब कुछ इख्तियार में था। गैर महरम के जूते अपनी बीवी के पलंग के नीचे देखे, छुरी पकड़ के टोटे कर देता। दादाई से काम लिया, माथे पर बल भी नहीं आया। क्या हुआ? खत भूल गया था, खत लेके चला गया। वापिस आया, कुछ अरसे के बाद बादशाह को खत दिया। बादशाह सलामत ने खत ले लिया। बादशाह ने पैसे दिए, ये तेरा इनाम है, लेके घर चला गया। बाजार गया, कपड़े खरीदे, बाजार गया, जूते खरीदे, घर आया। ये कहां से आए? का मेरे बादशाह का काम किया, उसने पैसे दिए, तेरे लिए कपड़े लेके आया। खैर तो है। का बड़े दिन हो गए तो ससुराल नहीं गई, बेके नहीं गई, आ तेरे अम्मा अब्बा से मिला के लाऊं। बीवी की यही ख्वाहिश होती है कि माँ बाप से मिल के आ जाऊं। हमने मेरे अजीजों दुकानदारी सीखी, अज़वाजी जिंदगी सीखी कोई नहीं। जिस तरह तू चाहता है मैं अपने माँ बाप के पैर धो के पीऊं, तो माँ बाप के कदमों में बैठा रहे, उसे फूल पे बात ना करने दे, फिर जिंदगी कैसे चलेगी? बीवी को लेके चला गया, छोड़ा है। कुछ अरसा गुजरा, वापिस लेने ही ना गया। लड़की के भाइयों के दिलों में ख्याल आया और कहने लगे क्या बात है, हमारा बहनोई तो एक मिनट नहीं इसके बगैर रुकता था, अब कई दिन हो गए। माँ बाप ने कहा जाओ खबर लेके आओ, बीमार तो नहीं। ये दोनों भाई आए बहल के ससुराल। भाई क्या बात है? कहा बस ऐसे ही। कहा फिर लेने नहीं आए? कहा मैं लेने नहीं आऊंगा, जहां है मुझे पता हिफाजत के साथ। और देखो कि नाराजगी, कोई सख्ती, कोई कुछ कतरी नाफरमानी का कुछ नहीं। कब वजह तो बता? का वजह भी कोई नहीं। का फिर तेरी शिकायत हम जाके बादशाह काजी से करेंगे? कर दो। उस वक्त कुदरती काजी साहब के पास बादशाह सलामत बैठे थे। लड़की के भाई काजी साहब के पास गए, अस्सलाम वालेकुम, कौन हो? इसके साले कहां से आए? फलां से आए। पीछे वो भी आ गया, खैर तो है। अब क्या कहता? साड़ी बहन ने कर दिता है जी, मोहल्ले वाले चार तुझे गालियां देते, चार इसे देते। मसला भी बताया, अपनी इज्जत भी बचाई। कहने लगा इस शख्स को हमने एक बाग फलों से भरा दिया, उसके दरख्त के पत्ते भी हरे थे और उन दरख्तों की टहनियों पर फल भी लगा हुआ था। उन दरख्तों के दरमियान एक पानी का कुआं भी था। ये फल भी खाता रहा, उस कुएं का पानी भी पीता रहा। अचानक एक दिन ये बाग का माली बाग को हमारे सुपुर्द करके चला गया। इससे पूछो बाग के फलों में क्या कमी थी, इससे पूछो कुएं का पानी तो खारा नहीं हो गया था। अब काजी साहब ने उसको कहा, बादशाह को भी तक नहीं पता लगा, अवाम को नहीं पता लगा, कोतवाल को नहीं। काजी साहब ने कहा ठीक है। उन्हें कहा हाँ, इसके फल का भी इस दरख्त के फल मुझे रोजाना मिला करते थे और जब मुझे तलब होती मैं इस कुएं से पानी भी पिया करता। अचानक एक दिन माली अपने बाग में आया और उसने बाग में आके अपने बाग की जमीन पे देखा कि शेर के पंजे नजर आए। बाग का माली घबरा गया,
अल्लाह अकबर, शेर माली से ज्यादा ताकतवर है। ये ना हो शेर मेरे बाग को उजाड़ के रख दे, मैं अपना बाग बाग वालों के सुपुर्द करके आ गया और मैं उससे उस बाग में रहूं ना रहूं, लेकिन मुझे यकीन है मेरा बाग महफूज रहेगा। बादशाह की चीख निकली, उठ के खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर, कहने लगा ये बात सच है कि शेर तेरे बाग में पंजे गाड़ दे गया था। उसने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन बाग के माली ने अपने बाग के इर्द गिर्द हया और पाक दामनी की बाड़ बड़ी मजबूत लगा रखी थी। अल्लाह अकबर, तेरा बाग भी महफूज, बाग के फल भी महफूज है। काजी साहब ने हुक्म दिया, अब क्या चाहता है? बादशाह कहने लगा मैं फैसला करता हूँ। अल्लाह अकबर, जंगल का शेर तेरे से माफी मांगता है, जा जा के बाग ले आ। मैं कसम उठा के कहता हूँ तेरा बाग पाक दामन है, तेरा बाग नेक दामन है, तेरे बाग के अंदर बुराई कोई नहीं। खुदा की कसम, घर भी बच गया और मसला भी हल हो गया। अपने घरों पे पर्दे डालने सीखो। दोस्तों में बैठे, यार तेरी भाभी ने कर दिता, उसे क्यों कह रहा है? खबरदार, अपनी खलवत की बातें अपने यारों को ना बतलाना। फरमाया जिस तरह गधा और गधी बीच रोड के अंदर जिना करते हैं, फरमाया घर की बात, खलवत की बात जाकर यारों को बतलाना ऐसा है जैसा फरमाया गधे के बराबर है। ये मिंबर पर मौलाना साहब ने एक मरतबा फरमाया था, खुदा के वास्ते पर्दे डालना सीखो। बीवी है, अगर वो उसके अंदर कोई गलती हो जाए तो अकल के अंदर क्यों हो गए? 20 साल अपने घर में रही, माँ का प्यार मिला, बाप का प्यार मिला, तू 400 आदमी लेके आया, तूने कभी उससे बात भी नहीं की थी, तेरी रिश्तेदार भी नहीं थी, कभी इकट्ठे भी एक जगह नहीं हुई है, तुझे देखा भी नहीं। ये पहली रात में इतनी ताबेदार बनी कि तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। तेरे बगैर के इसने तेरे कपड़े धोए, तेरे बगैर के इसने तेरा बिस्तर धोया। तू 9 बजे उठे, कहता टाइम क्यों है? 9 बजे दे। अल्लाह, कहता ले जल्दी उठ गया। ये 6 बजे उठे, कहती अल्लाह देर हो गई, बच्चों ने स्कूल जाना है, अल्लाह शोर की रोटी पकानी है। जब तू घर गया, घर को जहन्नम बना के गया, वापिस आया, फर्श भी चमका हुआ, कपड़े भी धुले, कपड़े भी इस्त्री, बिस्तर भी साफ, खाना भी तैयार है। फिर ये तेरे इंतजार में फोन करके कह रही अल्लाह जल्दी आ जाओ, भूख लगी है। क्या इसके हाथ नहीं? पकाने वाली एक रोटी नहीं खा सकती, लेकिन तेरे लिए बैठी है। कहती पहले तू, पहले तू, पहले तू। ये ऐसा नौकर है, ये ऐसी नौकरी है, सारी जिंदगी मुलाजमत करती है, कभी भी तेरे से सवाल ही नहीं करती, कभी तेरे से तनख्वाह नहीं मांगती। हाँ, कभी जोड़ा मांग ले, कभी जुत्ती मांग ले। और मेरे अजीजों, ज़कात भी तो देते हो, मेरे अजीजों मुलाजिम को तो देते हो, इसे मुलाजिम ही समझ के दे दिया करो। दुकान पर गाहक से हंसते हो, उसे गाहक ही समझ के हंस लिया करो। खुदाए पाक की कसम, मेरे नबी ने क्या ऐलान नहीं फरमाया, जो अपनी बीवी के लिए अच्छा नहीं, वो अल्लाह उसके रसूल के लिए भी अच्छा कोई नहीं है। बाजारों में यार तलाश करते हो, बीवी से दोस्ती क्यों नहीं करते? तेरी जेब में, तेरी झोली में पैसा आया, उसकी झोली में तेरी नस्ल आई। पैसा आज गया, कल वापिस आ जाएगा, नस्ल झोली से निकल गई, कयामत आ जाएगी, नस्ल वापिस नहीं आएगी। इस नस्ल वाली झोली को, इस नस्ल वाली डोली को, इस नस्ल वाली सेज को सजा अखलाक से, इस नस्ल वाली सेज को सजा प्यार से, इस नस्ल वाली सेज को सजा अच्छे बोल से, इस नस्ल वाली डोली को सजा प्यार से, किरदार से, इसके हक को पूरा करने से। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बीवी को राजी रखो, अल्लाह की कसम नस्ल अच्छी बनेगी। अगर घर के अंदर कुत्ता बिल्ला तू मैना वैना शुरू हो गया, खुद तो बर्बाद हो जाएंगे, घर की नस्ल भी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। बस मेरे अजीजों, आज का हमारा इतना ही सबक हमने पढ़ा, हमने सुना। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़वाजी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपना रिज़्क़ हलाल और अपने घर की ख्वाहिशों को, फरमाइशों को कम करो।
वो फरमाइशें मेरी बहनें करें जिन पर उनका शौर पूरा उतर सके। जमीन पर रहते हुए पहाड़ सर पे उठाने की ख्वाहिश मत ना करो। अगर पत्थर उठाने की ताकत है तो पत्थर की फरमाइश करो, पहाड़ की ना करो। घर के सुकून को बरकरार रखने के लिए पहाड़ तो उठाएगा, पहाड़ तेरे दरवाजे पे आएगा, लेकिन वो पहाड़ के नीचे दब कर मर जाएगा। खुदा की कसम जिंदगी की सुहाग की तुझे सुहानियां भूल जाएगी। तो सबसे पहले आप हजरात से भी, आप भी अपनी जुबान में तेजी ना लेके आया करें। और मेरी बहनों तुम भी बात बात में गिला ना किया करो, बात बात में शोर को गाली ना दिया करो, बात बात में शोर को ना मुराद ना किया करो। खुदाए पाक की कसम है, कहीं हार्ट की बीमारी, कहीं ब्लड प्रेशर की बीमारी, कहीं फालिज की बीमारी। इस वक्त फालिज की बीमारी ऐसी है जैसे बच्चों में टॉफियां तकसीम हो रही है। हर आदमी बैठा बैठा फालिज, हर आदमी बैठा बैठा। उसे फालिज क्यों हो रहा है? घर के अंदर जो रात से किल हो रही थी उसे सोच सोच के रोया, उसका रोना उसकी सेहत पे पड़ा, उसके दिमाग पे पड़ा। ये झगड़ा ऐसा रूसत वाला कि उसके जिस्म का हिस्सा ही मफलूज करके रख दिया।